दोस्तों, क्या हर शादी का झगड़ा कोर्ट और एफआईआर तक जाना जरूरी है? और क्या हर पति और उसके घर वालों को तुरंत जेल भेजना ठीक है? हाय, मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका अपने चैनल योर लॉर्डशिप पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A आईपीसी के केसेस, फॉल्स केसेस के मिसयूज को रोकने के लिए एक रामबाण तरीका बताया है। इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इज जेल द ओनली सोल्यूशन टू एवरी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेट्स कूल डाउन फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फॉर्मूला दिया है सेक्शन 498A आईपीसी के मिसयूज को रोकने के लिए। शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल के केस में, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई एज वेल एज जस्टिस AG मसीह ने बेंच लीड करी है। बैकग्राउंड की बात करूं तो वाइफ ने 6 क्रिमिनल केसेस फाइल करे अगेंस्ट हस्बैंड एंड इन लॉज। हस्बैंड जो है वो 109 डेज तक जेल में थे एंड उनके फादर 103 डेज तक जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे चार्जेस क्वैश कर दिए और आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया वाइफ और उनके फादर को कि वो पब्लिक अपॉलॉजी मांगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन। इसीलिए पब्लिक अपॉलॉजी मांगना बहुत जरूरी है। फैमिली वेलफेयर कमिटीज अब बनानी होगी। इट इज नाउ मैंडेटरी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का यही लैंडमार्क जजमेंट है। आइए समझते हैं इसको डिटेल में, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि योर लॉर्डशिप्स लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड के रैपिड रिवीजन कोर्स। इस कोर्स में आपको लॉ सब्जेक्ट के साथ साथ जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स का भी टारगेटेड कवरेज मिलेगा। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए रैपिड रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है और आपको बोनस में योर लॉर्डशिप का जुडिशरी कंटेंट भी सारा एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। सो फॉर मोर पर्सनल गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी सेशंस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए आगे चलते हैं इस जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में जो गाइडलाइंस आई थी उन्हीं को अपहेल्ड किया है। उन गाइडलाइंस में बेसिकली फैमिली वेलफेयर कमिटीज को बनाने के लिए ही डायरेक्शन दी गई थी। क्या है ये फैमिली वेलफेयर कमिटीज? फैमिली वेलफेयर कमिटीज बेसिकली 3 मेंबर का एक न्यूट्रल पैनल होगा, जिसमें कुछ यंग लॉयर्स होंगे, कुछ सोशल वर्कर्स होंगे, कुछ रिटायर्ड जजेस भी होंगे। इनका काम क्या होगा? इनको बेसिकली रिकंसाइल करवाना है पार्टीज को, और 2 महीने के बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है? 2 महीने का। 2 महीने के बाद में अपनी रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट को सबमिट करनी है। इन 2 महीने में कोई एक्शन नहीं लेना है डायरेक्ट पुलिस को। तो अब देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड बताया था। साथ ही साथ इन केसेस पर एप्लीकेबल होता है जहां पर ओनली 498A आईपीसी का केस फाइल किया गया है। एक फैमिली वेलफेयर कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इनका काम क्या होगा? ये बेसिकली बोथ पार्टीज को बुलाएंगे और साथ ही दोनों पार्टीज के 4 एल्डरली मेंबर्स को भी बुलाएंगे ताकि रिकंसिलिएशन हो सके, मीडिएशन हो सके, और एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करेंगे 2 महीने के बाद। मेंबर्स कैन नॉट बी समन्ड एज विटनेसेस। कोर्ट में उन मेंबर्स को आप विटनेस के रूप में नहीं बुला सकते हो। डेलिब्रेशन किया जाएगा। जिस टाइम डेलिब्रेशन चल रहा है, जिस दौरान मीडिएशन चल रहा है, उस दौरान पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट नहीं करेगा, और 2 मंथ्स के बाद में एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट की जाएगी। और पार्टीज कोशिश करेंगे कि उस दौरान अगर सेटलमेंट हो गया तो इस चीज की इत्तला भी दी जाएगी जज को, ताकि वो प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर सके। प्रीवियसली भी ऐसे बहुत जजमेंट्स सामने आए हैं, जैसे कि 2017 में राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंदर भी गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में। 2018 में सोशल एक्शन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर भी गाइडलाइंस दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि ये जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, ये काम जो है ये पार्लियामेंट का है, इसके ऊपर लॉ बनाने का। लेकिन अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 के एक जजमेंट में जो गाइडलाइंस आई थी उन्हीं को एज इट इज अपहेल्ड कर दिया, और अब फैमिली वेलफेयर कमेटी बनानी होगी। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मैंडेटरी है, और वो कमेटी जो है 2 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड लेगी और एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेगी मैजिस्ट्रेट को उस केस के दौरान। कुछ लोगों का कहना है कि इससे जस्टिस में डिले होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एटलीस्ट इससे इनोसेंट पर्सन्स तो पनिश नहीं होंगे। सो लॉ शुड प्रोटेक्ट द इनोसेंट and not punish them by default. What do you think?
टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आपका क्या कहना है जरा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।